आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपार्जित प्रतिरक्षा। क्लास टेंथ साइंस में चौथा चैप्टर हमारा है वो चल रहा था। उसमें आज है वो हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उपार्जित प्रतिरक्षा के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि उपार्जित प्रतिरक्षा है वो क्या होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? उपार्जित प्रतिरक्षा का मतलब है वह प्रतिरक्षा जो हमारे शरीर में प्रतिजन या रोग कारक के प्रवेश करने के पश्चात उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा बोलते हैं। यानी कहने का मतलब है उपार्जित जो प्रतिरक्षा होती है वो प्रतिरक्षा जन्म के बाद में बाह्य प्रतिजनों या बाह्य कारकों के प्रति उत्पन्न होती है। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में क्या होता है, जब कोई प्रतिजन या रोग कारक हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के बाद में हमारे शरीर में प्रतिरक्षा है वो उत्पन्न होती है, जिसे हम कहते हैं उपार्जित प्रतिरक्षा है वो कहा जाता है। अब उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो जीवन काल में अनुभवों के द्वारा है वो उत्पन्न होती है। यानी ये प्रतिरक्षा है वो जन्मजात नहीं होती है। इस प्रतिरक्षा की पहली जो विशेषता है वो होती है विशिष्टता का मतलब क्या होता है? विशिष्टता का मतलब होता है प्रत्येक प्रतिजन के लिए एक विशिष्ट प्रकार की प्रतिरक्षा है वो उत्पन्न होती है। इसे हम बोलते हैं विशिष्टता है वो कहते हैं। दूसरा आता है विभिन्नता का मतलब ये होता है ये प्रतिरक्षा है वो रोग कारकों के मध्य वो विभेद करने का कार्य करती है। विभेद करने का मतलब है हमें वायरल डिजीज है या बैक्टीरियल डिजीज है या प्रोटोजोन डिजीज है, इनके मध्य ये क्या करती है, विभिन्नता करने का कार्य करती है। और तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है विभेदन क्षमता का मतलब क्या होता है, यह शरीर में उपस्थित सेल्फ एंटीजन व शरीर के बाहर उपस्थित एंटीजन में विभेद करती है। विभेद करने का मतलब है एक तो प्रतिजन है वो हमारे शरीर में और एक प्रतिजन है वो शरीर से बाहर है, उन दोनों प्रतिजनों में क्या करती है, विभेद करने का कार्य करती है। चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है मेमोरी या मेमोरी का गुण क्या होता है? देखो, जब हमारे शरीर में प्रथम बार कोई रोग कारक या प्रतिजन है वो शरीर में प्रवेश करेगा तो हमारे शरीर में प्राथमिक अनुक्रिया होती है और उसमें हमारे शरीर में जो इम्यूनो सिस्टम में जो सेल्स पाई जाती हैं वो क्या कर लेती हैं, इस प्रतिजन को पहचान लेती है और यही प्रतिजन जब हमारे शरीर में दूसरी बार प्रवेश करता है तो उस प्रतिजन को तुरंत पहचान लेती है और उसके प्रति है वो अनुक्रिया को क्या करती हैं, प्रदर्शित करती हैं। इसे हम बोलते हैं स्मृति का गुण। इसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे घर पर प्रथम बार कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित रूप से हम उसको ये पूछते हैं कि क्या काम है, या मान लीजिए उसको और किसी चीज़ के लिए पूछते हैं निश्चित रूप से। अब मान लीजिए वो हमारे परिवार के लिए हमारे लिए किसी भी प्रकार से हार्मफुल या हानिकारक है तो दूसरी बार वही व्यक्ति हमारे घर पे आता है तो हम उससे कुछ भी नहीं पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षी होती है, वो प्रतिरक्षी भी इसी प्रकार कार्य करती है। प्रथम बार कोई प्रतिजन या रोग कारक जाएगा हमारे शरीर के प्रति तो एंटीबॉडी उसके लिए प्राथमिक अनुक्रिया करेगी और वही रोग कारक हमारे शरीर में यदि दोबारा प्रवेश करता है तो वो उसके प्रति जो क्रिया करेगी उसे हम बोलेंगे द्वितीयक अनुक्रिया बोलेंगे। और द्वितीयक अनुक्रिया के द्वारा यदि वो हार्मफुल है तो उस रोग कारक या प्रतिजन को उपार्जित प्रतिरक्षा है वो क्या कर देगी, नष्ट
कर देगी। यानी उपार्जित प्रतिरक्षा में ये निम्न गुण है वो पाए जाते हैं। दूसरी हम बात करते हैं कि जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, उपार्जित प्रतिरक्षा है वो कितने प्रकार की है वो पाई जाती है। उपार्जित जो प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की होती है। पहली प्रतिरक्षा कहलाती है सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी प्रतिरक्षा को हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं दूसरी को? निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा है वो क्या होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा का मतलब होता है कि जब शरीर में कोई रोग कारक या प्रतिजन है वो प्रवेश करता है, जब शरीर में कोई प्रतिजन या रोग कारक है वो प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सक्रिय प्रतिरक्षा बोलते हैं। सक्रिय जो प्रतिरक्षा है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा और दूसरी प्रतिरक्षा है वो कहलाती है कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। ये प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। तो इसके कितने टाइप्स हो गए? 2 टाइप्स हो गए प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। हम बात करते हैं प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है। प्राकृतिक संक्रमण से संक्रमण का जीव के शरीर में प्रवेश करना क्या कहलाता है? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा है वो कहलाता है। यानी कहने का मतलब है इस प्रकार की जो प्रतिरक्षा है उसमें प्राकृतिक संक्रमण से जो संक्रमण है या जो संक्रमक जीव है वो शरीर में प्रवेश करता है और जिसके द्वारा हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा है वो उत्पन्न होती है। यानी जब शरीर में कोई बाहर से रोग कारक या प्रतिजन है वो प्रवेश करवाया जाएगा, बाहर से कोई प्रतिजन या रोग कारक है वो प्रवेश करवाया जाएगा, तो उसके कारण से जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलेंगे? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा है वो उसे कहा जाता है। यानी सीधा तौर पर हमें ये कह सकते हैं टीकाकरण द्वारा रोगाणु को जानबूझकर, टीकाकरण द्वारा रोग कारक को जानबूझकर शरीर में प्रवेश करवाने के पश्चात जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा है वो कहा जाता है। अब इसके बाद में हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में बातें करते हैं। यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी को शरीर में क्या करवाया जाता है? प्रवेश करवाया जाता है। देखो दोनों में डिफर क्या है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? जब कोई रोग कारक या तो प्राकृतिक रूप से अपने आप अंदर जाएगा हमारे शरीर के अंदर तो प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न हो जाएगी, और कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है? जानबूझकर बाहर से कोई रोग कारक प्रवेश करवाया जाएगा और उसके बाद में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा बोलेंगे। दूसरा आता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षियों का निर्माण शरीर में नहीं होगा, बना बनाया प्रतिरक्षी है वो बाहर से शरीर के अंदर है वो क्या करवाया जाएगा? प्रवेश करवाया जाएगा और उसे हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब है इन प्रतिरक्षियों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? शरीर में बना बनाया प्रतिरक्षी है वो बाहर से डाला जाता है जिसे हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो कहा जाता है। निष्क्रिय प्रतिरक्षा है इसके भी 2 प्रकार हैं। पहला होता है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा और दूसरा जो प्रकार है इसका होता है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। अब बात आती है प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। प्राकृतिक का मतलब होता है प्राकृतिक रूप से जब कोई प्रतिरक्षी है वो शरीर में संश्लेषित होगी और उसको प्रवेश करवाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक। जैसे उदाहरण आईजीजी एंटीबॉडी है वो क्या किया जाता है
ये एकमात्र ऐसी प्रतिरक्षी है जो आवल को पार कर भ्रूण तक पहुंच सकती है। IgG ये प्रतिरक्षी है वो माता के दूध या कोलेस्ट्रॉम या नवदुग्ध में पाई जाती है। तो ये प्राकृतिक प्रतिरक्षा के दो उदाहरण IgG और IgA। अब आता है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है कि जब बना बनाया मानव द्वारा निर्मित प्रतिरक्षी है वो शरीर में प्रवेश करवाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षी। और इसका जो एग्जाम्पल है सर्पदंश हेतु दी जाने वाली प्रतिरक्षा, यानी सांप के काटने पर जो प्रतिरक्षा दी जाती है वो उदाहरण है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का है। यानी सांप के काटने से पहले हम पहले से जो प्रतिजन या रोगकारक है वो शरीर में प्रवेश नहीं करवा सकते और उनकी एंटीबॉडी शरीर में उत्पन्न नहीं हो सकती। इसकी एंटीबॉडी है वो शरीर में निर्मित नहीं हो सकती और इनका बना बनाया जो प्रतिरक्षी है वो शरीर में डाला जाएगा और उसके बाद में जो प्रतिरक्षा उत्पन्न होगी वो प्रतिरक्षा होगी कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल है, यानी सर्पदंश हेतु जो प्रतिरक्षा दी जाएगी वो उदाहरण है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा का एग्जाम्पल होता है। इसके बाद में दूसरा इसका उदाहरण आता है, जैसे इसका टिटनस है। इसके बाद में उदाहरण आता है रेबीज, कुत्ते के काटने पर जो प्रतिरक्षा दी जाती है वो रेबीज रोग के डिप्थीरिया ये 4 उदाहरण है सर्पदंश, टिटनस, रेबीज और डिप्थीरिया के लिए जो एंटीटॉक्सिन दिए जाते हैं वो सभी किसके उदाहरण है कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा के एग्जाम्पल होते हैं। यानी कहने का मतलब सिंपल सा इतना ही है कि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है उसका जो प्रभाव है वो लंबे समय तक रहता है, लंबे समय तक सक्रिय प्रतिरक्षा का प्रभाव रहेगा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा का जो प्रभाव है वो कुछ समय के लिए रहेगा। लेकिन सक्रिय जो प्रतिरक्षा है वो धीरे धीरे उत्पन्न होगी और निष्क्रिय प्रतिरक्षा है वो तुरंत उत्पन्न होगी, लेकिन इसका प्रभाव निष्क्रिय का लंबे समय तक नहीं रह सकता है। यानी कहने का मतलब ये होता है जो उपार्जित प्रतिरक्षा है वो जन्म के बाद में बाह्य प्रतिजनों या रोगकारकों के प्रति उत्पन्न होती है, ये जन्मजात नहीं होती है, यानी ये जन्म के बाद में उत्पन्न होती है, जिसे कहा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। और इसके 2 प्रकार है, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा, हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय।